राम राम जी सभी भाई बहनों को। और मानसून बड़ी तेजी के साथ चारों तरफ छाया हुआ है, तबाही तबाही ही लेके आया है। कहीं मानसून ऐसा होता है कि कहीं मज़ा, और अगर ज़्यादा हो जाए तो सज़ा। तो सज़ा ज़्यादा है इस बार। देखो चारों तरफ तबाही तबाही है, और ऐसे में बीमारियों का फैलना लाजमी है। शरीर पर ऐसे पड़ना, पाचन तंत्र ठीक नहीं रहना, दस्त हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है, और बहुत से भाई बहनों को कब्ज़ भी हो जाती है। उल्टी दस्त ये ऐसे हो जाते हैं, बच्चों में भी बुखार भी, और आई फ्लू, आँख दुखनी आ जाती हैं और आ ही रही हैं। देख रहे हैं हम चारों तरफ। तो इसमें एक इस चीज़ का ध्यान रखें मानसून में कि थोड़ा सा व्रत रखें। जैसे सावन महीने में सोमवार का रख लिया, सप्ताह में एक व्रत। और वैसे तो हमारे उसमें हिंदू धर्म में 15 दिन में एक दिन उपवास रखने का है, एकादशी को अन्न नहीं खाते। तो इससे हमारा जो पाचन तंत्र है वो तंदुरुस्त हो जाता है। एक दिन लिक्विड लें और पूरा आंतों की सफाई हो जाएगी। जैसे गाड़ी की सर्विस होती है, ऐसे हमारे आंतों की भी सफाई हो जाती है। लिक्विड लेते हैं एक दिन पूरा, जो मल हमारी आंतों में चिपका हुआ होता है वो निकल जाता है। योग अभ्यास करने से और ज़्यादा फायदा होता है, ताकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बने, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो। और मजबूत कैसे होगी? मौसम के हिसाब से खाने से, समय से सोने से, समय से उठने से, और ऋतु के हिसाब से अपना खान पान, भूख से कम खाएं। और इसमें बारिश के दिनों में बिल्कुल हल्का भोजन खाएं, हल्का भोजन करें। अगर दिन में एक बार भी हो जाता है तो वो भी चलता है, उससे भी एनर्जी काफ़ी मिल जाती है। कोई थकान या कुछ ऐसी महसूस नहीं होता। तो जो भाई बहन नहीं करते हैं वे करके देखें, योग अभ्यास जरूर करें। कुछ प्राणायाम कर लें, हल्के फुल्के अपने हाथों पैरों के सूक्ष्म व्यायाम कर लें। जैसे हमारी क्लास चली हुई है, हमारा सारा यह मोटापे के ऊपर है। मगर आजकल जो ज़्यादा बीमारियां चली हुई हैं तो उनसे भी बचना है। और हमारा दायित्व बन जाता है कि हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से सचेत करें। जो बहनें क्लास में आती हैं उनको तो पता ही है भाई सेहत कितने मायने रखती है। मगर जो भाई बहन कहीं नहीं जाते हैं क्लास, योग क्लास में काम ज़्यादा रहता है, फिर भी वे अपने लिए समय ज़रूर निकालें। घर में ही बैठ कर प्राणायाम का पूरा पैकेज कर लें। भस्त्रिका, कपालभाति और बाह्य प्राणायाम, फिर उसकी सहायक क्रिया अग्निसार। और गले की भी ज़्यादा प्रॉब्लम चलती है, खांसी जुकाम में गला, तो उज्जयी प्राणायाम कर लें। थायराइड के लिए भी रामबाण है। और उसके बाद अपना अनुलोम विलोम कर लें, ओम का उच्चारण करें और फिर ध्यान करें। अगर बीपी हाई है तो शीतली और शीतकारी करें। बीपी लो है तो कपालभाति तेज तेज करें। आज हमारा ये वीडियो पूरा मानसून सत्र जैसे होता है, मानसून पर आधारित है ना। कहते हैं ना, कहीं मानसून मज़ा तो फिर ज़्यादा हो जाए तो सज़ा। देखो अति तो हर एक चीज़ की नुकसानदेह है, कुछ भी हो चाहे वो। अति तो किसी भी चीज़ की नहीं होनी चाहिए।
और वो अच्छा है कि अपना योग अभ्यास से अपने शरीर को मजबूत कर लें, ताकि कोई बीमारी आक्रमण करती है तो उसको दूर से टाटा बाय बाय कर दें। हमारे शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, बीमारियों को रोकने के जो कीटाणु हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, जो पहरेदार हैं हमारे शरीर के, बीमारियों को दूर से भगा देते हैं। धनुष बाण भाले लेकर बैठे रहते हैं तो उनको आप धनुष बाण और ये सब आप नहीं देना है। ये कैसे दोगे? सात्विक अच्छा खाने से। बाजार का खाना छोड़ें, और इस मौसम में तो बिल्कुल भी ना खाएं बाहर का। फंगल इन्फेक्शन होने का डर, पता नहीं कितने दिन का बासी कुसी दे देते हैं, फूड पॉइजन हो जाता है। किसी को तो बहुत ही भयानक होता है, किसी की बस ऐसा फूड पॉइजन होता है कि वो दोबारा उठता ही नहीं है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और अब हमारी जो बहनें हैं वो अपने रोग के हिसाब से प्राणायाम आसन करने लग रही हैं। आप देख सकते हो वीडियो में। ऐसे बंधा हुआ कुछ नहीं है कि क्लास में आगे तो जो योग शिक्षक करवाता है वही करना है। योग शिक्षक यही कहता है कि आप अपने बीमारी के हिसाब से, जो आपका बीमारी है, अच्छे सही ढंग से उन्हीं प्राणायामों को, योग अभ्यास को, एक्यूप्रेशर को, ध्यान को, उसी चीज़ को पकड़ ले और उन्हीं पर अपना ज़्यादा फोकस करें। तो बीमारी बहुत जल्दी भाग जाती है, दवाइयाँ छूट जाती हैं, धीरे धीरे दवाइयों का खात्मा हो जाता है। और ये भी नहीं पता लगता कि जैसे एक आसन करते हैं उससे न जाने कितनी कितनी बीमारियां ठीक होती हैं। करके देखिएगा आप सभी जो भी मेरे चैनल से जुड़े हैं, और जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल को देखते तो बहुत है, मगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ होता। हमें पता लग जाता है भाई कितने % अनसब्सक्राइबर हैं जो देख रहे हैं, और कितने % सब्सक्राइबर हैं वो देख रहे हैं। जो सब्सक्राइबर कर रखा है वे तो बिल्कुल ही मतलब कुछ % है, ना के बराबर ही है। अनसब्सक्राइबर ज़्यादा देख रहे हैं, तो उन बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप भी सब्सक्राइब कर लें। और हमारी क्लास में कुछ बहनें जल्दी आ जाती हैं, समय के हिसाब से जल्दी आकर अपने हिसाब के करके निकल जाती हैं। जैसा जैसा टाइम मिलता है और बहनें आती हैं, फिर वे अपने बीमारी के अपने हिसाब के करती हैं। और जो टीचर होती हैं हर एक क्लास में, वो सब का ध्यान रखती हैं। ये नहीं है कि वो उन्हीं पर छोड़ देती हैं। नहीं, हमारे जो पतंजलि के योग शिक्षक हैं, जो भी साधक क्लास में आता है सभी का बराबर ध्यान रखते हैं, और एक से एक निपुण योग अभ्यास में बहनें हैं हमारी पतंजलि, महिला पतंजलि में। आज मानसून शास्त्र के हिसाब से हमारा भी मानसून के उस पर वीडियो था, तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें। बारिश में ज़्यादा जैसे नहा लेते हैं, बारिश में आनंद तो आता है, अच्छा लगता है, मगर किसी को जैसे दर्द ज़्यादा है, जोड़ों का दर्द है, गठिया है, तो उनका ये चीज़ और बढ़ जाता है। तो कोशिश करें अपने मन को भी कंट्रोल करें, और वो किससे होगा? वो योग प्राणायाम से होगा। ये मौसम ऐसा है, इसमें बड़े बूढ़े बच्चे बन जाते हैं। बारिश आती है तो बारिश में नहाने चल पड़ते हैं, फिर बाद में अकड़ जाता है शरीर और ज़्यादा, पुरानी से पुरानी चोट उभर जाती है इसमें, क्योंकि ये सीलन भरा मौसम है, हुम्मस भरा है।
जैसे गांव देहात में लाइट नहीं होती तो घमोरियाँ निकल आती हैं, फोड़े फुंसी निकल आते हैं। और बहुत सारे बच्चे जैसे गांव में नंगे घूमते हैं, नहाते हैं, तो वे जो पानी से उंगलियों के नीचे, पैरों की उंगली के नीचे कटाव सा हो जाता है, उनको खारवे बोलते हैं, वे हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें सभी गांव देहात में भी। और हमारी बहन ने बड़े से बड़ा जीरो बढ़ाती हुई पैरों से देव चक्री का आसन पहले एक एक पैर से फिर दोनों पैरों से बनाएंगी। बड़े से बड़ा चक्कर बनाती हैं। जिसका बड़ा चक्कर है उसी का ही पेट छोटा होना शुरू हो जाता है, लटका हुआ पेटू चिपकना शुरू हो जाता है, और जो कमर का कमरा है वो कमर बनने शुरू हो जाती है। मगर इसकी संख्या बढ़ानी चाहिए, कम से कम ये 10 मिनट से लेकर अगर आधा घंटा कर लें यही एक, तो समझो कायाकल्प हो जाएगा। अब दोनों पैरों से एक साथ, इसमें बहुत जोर पड़ता है। अगर कमर में दर्द है तो एक एक पैर से करें, बाकी दोनों पैरों से करें। कमर दर्द वाले एक एक पैर से ही करते रहें, बड़े से बड़ा जीरो बनाते रहें, और जो स्वस्थ है वे दोनों पैरों से एक साथ कर लें। अब इसका उल्टा कर लें, रिवर्स, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से करें, ताकि हमारे कुल्लों का आसपास का फैट, जिसको बेली फैट बोलते हैं, वो भी धीरे धीरे बर्न होना शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर हमारा एक सुंदर और आकर्षित शरीर बनता हुआ नजर आएगा। मगर 1-2 दिन के करने से तो नहीं होगा। अभ्यास अपनी ज़िंदगी में योग अभ्यास को ऐसे खाने की तरह जोड़ लें, जैसे खाने के बिना नहीं रह सकते, ऐसे इसके बिना भी नहीं रह सकते। दोनों पैरों को अपने नितंबों के पास ले आते हैं, पकड़ें और कमर का हिस्सा ऊपर उठा दें। इसमें कर सकते हैं तो कपालभाति करें। अगर कमर में दर्द है तो बस ऐसे ही होल्ड करके रखें। इससे क्या होता है कि हमारी नाभि के नीचे के अंग हैं जो निष्कासित अंग, उनकी ढेरों सारी बीमारियां भी ठीक होती हैं। प्रजनन अंग में जैसे शरीर का निकलना, टॉयलेट का पास हो जाना, जलन रहना, धातु रोग, और जैसे गुदा भाग में बवासीर हो जाती है, मसेकी, सुक्की, खूनी, कई तरह के रोग होते हैं, फिस्टुला, भगंदर, तो वे सारी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाती हैं। इसमें एक साथ 60 स्ट्रोक लगा लें। अगर 60 स्ट्रोक नहीं लगते हैं तो धीरे से नीचे आए और फिर ऊपर जाकर फिर एक बार और 30 स्ट्रोक लगा दें। ऐसे बारी बारी से लगाएं, 2 मिनट तक करें। अगर आपको लगता है कि आपको को इन अंगों संबंधी कोई ज़्यादा ही बीमारी है तो आप इन्हीं को ज़्यादा फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा समय इसी पर लगाएं। घर में भी हो, टीवी देख रहे हो, लेटे हो, तो अभ्यास अपना जारी रखें ताकि बहुत जल्दी आराम मिले। सामने देख रहे हो बहन ने अपने हाथों का सपोर्ट दे रखा कमर को, बहुत ही अच्छा कर रही है सारी बहनें। अब है हमारा कमर दर्द का मरकट आसन। एडी पे एडी, पंजे पंजा और घुटने पे घुटना
ऊपर वाले पैर से नीचे वाले पैर को दबा देंगे। गर्दन राइट तो पैर लेफ्ट, और कान आसन को छूता हुआ हाथों को खींच के रखे कंधों के बराबर। ये नहीं है कि धरती पर बोझ बनकर हैं। योग अभ्यास बहुत जरूरी है। थोड़ा जल्दी जल्दी करें। हाथों की सफाई, मसाज पेट की। भयानक से भयानक दर्द भी ठीक होना शुरू हो जाता है कमर का। जो मेरुदंड है, बैकबोन बोलते हैं जिसको, एकदम लचीला और सारे मन के एक सीध में आने शुरू हो जाते हैं। मसल्स खिंची हुई भी ठीक होना शुरू हो जाती हैं। ज़्यादातर मसल खिंची हुई होती हैं, और दर्द इतना भयानक होता है कि खड़ा नहीं होया जाता है। और कभी जांग से नीचे की साइड पूरे पैर में हो जाता है, कभी साइड से ऊपर से नीचे की साइड चला जाता है, घुटने के आसपास पूरा। और इसको कुछ ऐसे बोलते हैं, रंगड़बा भी बोलते हैं, जैसे गांव देहात में रंगड़बा। तो ये कमर दर्द के जरूर करें। ठीक है, तो कपालभाति कर ले इसमें। अगर कमर में ज़्यादा दर्द है भी ये कमर दर्द के, तो आप कपालभाति ना करें। स्वस्थ है तो कपालभाति कर लें। छोटी छोटी सावधानियां हैं, ध्यान रखें। और कई बार हमारी क्लास ऑनलाइन होती हैं, लाइव होती हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं, ताकि जब भी हम योग क्लास शुरू करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप योग अभ्यास हमारे साथ करें। और फिर देखें हफ्ता 10 दिन हमारे साथ करके भाई आपको कौन सा दर्द था, उस दर्द की पकड़ लें। कमर दर्द है तो मरकट आसन के कई पोज हैं, ये पकड़ ले। फिर कुछ 1-2 पोज है भुजंग आसन के। शुगर है तो मंडूकासन के कई भाग हैं, शशांक आसन और वक्रासन, योग मुद्रा आसन। जो भी पेट को दबा करके जो भी योगासन होते हैं, शुगर के लिए रामबाण होते हैं। थायराइड है तो गले संबंधी जो भी हैं हमारे प्राणायाम है। और हाँ, जैसे अर्धहलासन है, उत्तान पादासन है, तो ऐसे कई आसन हैं जो हमारे थायराइड के लिए हैं। धीरे धीरे जैसे क्लास के साथ रहोगे तो हर एक बीमारी का आपको पूरा पता लगता रहेगा कि इसमें कौन सी प्राणायाम। जैसे बीपी हाई है, लो है, बीपी हाई में कपालभाति ना करें। अगर आप सोचोगे हमने करनी है तो बिल्कुल आराम आराम से करें। 1.5-2 सेकंड का एक स्ट्रोक लगाएं बीपी हाई वाले कपालभाति का। और जिसका लो है वो जल्दी जल्दी कपालभाति के स्ट्रोक लगाएं। अब हमारा मरकट आसन का दूसरा भाग है। कंधों के बराबर पैर खोल रखे हैं और राइट जाते हैं, एक बार लेफ्ट। ऊपर वाले पैर का जो घुटना नीचे वाले पैर की एडी पे, गर्दन राइट, पैर लेफ्ट। कुछ बहनें हमारी योग अभ्यास करके जा चुकी हैं, कुछ बहनें भी आई हैं, आसन लगाई हुई हैं। गर्मी की छुट्टियों में बड़ी क्लास हो जाती है क्योंकि सभी बहनें एक साथ आ जाती हैं। और ये भी अच्छा है, बिल्कुल ना से तो भाई अपना जितना समय मिले उतना जरूर आए।
मरकट आसन का तीसरा पोज है ये। हाथ वहीं रहेगा, पैर आएगा हाथ के पास। धीरे धीरे फिर दूसरे से करें। लंबा गहरा सांस लें, सांस को बाहर छोड़ते हुए। हाँ देखो बहन बिल्कुल ठीक कर रही है। धीरे धीरे करें। एक एक बार और कर लें। और बारिश में बहुत सावधानी के साथ रखें भैया, अपना बासी कुछ ना खाएं, इतना ही बनाएं बस। और फ्रिज में कोई ऐसी चीज़ ना रखें, आटा गूंद कर रख दिया या सब्जी बच गई है तो रख दी। कम से कम बारिश के दिनों में कुछ ना रखें और ना ही बासी खाएं। ठीक ठीक बनाएं अपना, जो तुरंत ही ख़त्म हो जाए। अब हमारा ताड़ासन, दोनों हाथों को सिर से ऊपर की तरफ खींच देंगे। लंबा गहरा श्वास, नाभि से नीचे का भाग नीचे की तरफ, ऊपर का भाग ऊपर की तरफ। शरीर को पूरा ताड़ दें। ताड़ासन।